से मेरी डायरेक्ट बात हुई थी। कल मैंने नीलेश ओझा जी से भी बात करने की कोशिश की थी और उसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि हम इंटरवेंशन फाइल करेंगे। अब हम इंतजार कर रहे हैं कि अगली सुनवाई की क्या कोई तारीख मुकर्रर हुई है। जैसे ही तारीख मुकर्रर होगी हमें जानकारी मिलेगी, हम लोगों का इंटरवेंशन फाइल होगा। दूसरा, सुशांत की बहन अगर प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल करती है तो उस स्थिति में हमारे इंटरवेंशन का क्या होगा? क्या वही केस आगे बढ़ेगा या हमारा इंटरवेंशन भी उसमें कोई भूमिका निभाएगा? इस सिलसिले में जब मैंने अपने वकील से बात की तो उनका यह कहना था कि अगर सुशांत की बहनें प्रोटेस्ट फाइल कर देती हैं फिर तो ये मामला परिवार और जो केस है, जो कंप्लेनेंट है और जो जिनके खिलाफ कंप्लेन किया जा रहा है, सीबीआई के खिलाफ जाहिर है ये कंप्लेन होगा, तो उनके बीच में ये मुकदमा चलेगा। लेकिन हम लोगों को चाक चौबंद रहना है। हम लोग जो कुछ भी अपने तरीके से मदद कर सकते हैं वो हम लोग पूरी तरह से करने की कोशिश करेंगे। उसमें हम लोग कहीं से भी पीछे नहीं हटेंगे। हम उनको हर हालत में मदद करते रहेंगे, लेकिन मुकदमा लड़ना पड़ेगा सुशांत के परिवार को। हम लोग पीछे से खड़े रहेंगे जरूर, मुकदमा लड़ना पड़ेगा सुशांत के परिवार को। अगर सुशांत के परिवार वाले नहीं प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल करते हैं, इन केस, जो कि अभी तक जानकारी नहीं है, उनके हमें जो जानकारी मिली है उसमें यही है कि सुशांत के परिवार वाले पिटीशन फाइल कर रहे हैं। तो अगर वो फाइल मान लीजिए कि किसी कारणवश नहीं करते हैं तो वैसी परिस्थिति में हमारा इंटरवेंशन काम करेगा। और उसका दो महत्वपूर्ण पक्ष है। एक तो दिशा के केस में ऑलरेडी हम लोग एडवांस हो चुके हैं और दिशा की मृत्यु का सीधा संबंध सुशांत की मृत्यु से है। इस एंगल को जांच करने के लिए सुशांत के परिवार वाले भी दरखास्त कर सकते हैं, क्योंकि सीबीआई ने इस एंगल से कोई जांच की ही नहीं है, कोई जांच नहीं की है। सीबीआई को इस एंगल की जांच जरूर करनी चाहिए थी, जो सीबीआई ने नहीं की है। तो दिशा के केस में हम लोग काफी एडवांस हो चुके हैं और अगली तारीख पे दिशा के केस में एफआईआर दर्ज होना ही होना है। किसी भी सूरत में आप ये मान के चलें कि अगली तारीख को दिशा के केस में एफआईआर दर्ज होने के आदेश किसी भी सूरत में आएंगे, क्योंकि कोर्ट उस पर काफी सख्त है और कोर्ट ने पिछली तारीख को कहा है कि अब बहुत ज्यादा टेबल टेनिस खेलने के लिए हम आपको नहीं दे सकते हैं मौका और अब हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सरकार ने भी मन बना लिया है कि हमें दिशा के केस में कोई ना कोई लॉजिकल कंक्लूजन तक हमें जाना है। तो एक तो वो बात है कि दिशा के केस में चूंकि हम लोग एडवांस हो चुके हैं, इसलिए सुशांत का केस पैरेलल हम लोग चलाएंगे। हम लोग सिर्फ ये प्रतीक्षा कर रहे हैं कि सुशांत के परिवार वाले अपना प्रोटेस्ट कब फाइल कर रहे हैं, जिसके बारे में मुझे जानकारी मिली, विकास सिंह के हवाले से जानकारी मिली है कि उनके जो सुपुत्र हैं वो इस केस को आगे बढ़ाएंगे और वो प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल करेंगे। हालांकि उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करेंगे, जो हमारे वकील महोदय ने हमें जानकारी दी, जिनकी उनके विकास सिंह से बात हुई है। तो उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट में प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल करने का कोई तात्पर्य नहीं उठता है। ये प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल अगर होगा तो सीबीआई कोर्ट में ही फाइल होगा कि ये जो क्लोजर रिपोर्ट है, ये क्लोजर रिपोर्ट क्या है, इसको हम प्रोटेस्ट करते हैं और इसमें ये सारे लूपहोल्स हैं। हम लोगों के जो इंटरवेंशन का मामला है उसका डायनामिक्स बिल्कुल अलग है। वो डायनामिक्स नहीं होगा जो विकास जी उठाएंगे। अब विकास जी इस केस को कैसे उठाते हैं या उनके सुपुत्र इस केस को प्रोटेस्ट कैसे करते हैं? क्या वो सीबीआई को सिर्फ ये कहते हैं कि नहीं, आपने सुशांत के डेथ की तो जांच कर ली, लेकिन दिशा के डेथ की जांच आपने की ही नहीं? और अगर ये एंगल आएगा तब सीबीआई पटना क्या आदेश देगी, सीबीआई कोर्ट पटना क्या कहेगी? क्योंकि दिशा के केस में हम लोगों का ऑलरेडी एक इंटरवेंशन बांद्रा कोर्ट में लगा हुआ है कि बांद्रा कोर्ट में कि रिया चक्रवर्ती ने जो कंप्लेन किया था सुशांत की बहनों के खिलाफ, उसको लेकर के जो क्लोजर रिपोर्ट है, उस क्लोजर रिपोर्ट पर हम लोगों ने रिया चक्रवर्ती की कस्टडी मांगी है। मतलब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन ने रिया चक्रवर्ती की कस्टोडियल इंक्वायरी की डिमांड की है और सीबीआई के भी ऑफिसर को इसमें लपेटा है कि आपने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? जब आप ये केस क्लोज कर रहे हैं तो आपने कंप्लेनेंट के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? उन्होंने जो झूठा कंप्लेन किया उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की?
यहां पर सुशांत के पिता ने कोई झूठा कंप्लेन नहीं किया, सुशांत के पिता ने आशंका व्यक्त की है। उन्होंने तो कहा है कि ऐसा लगता है कि इनकी वजह से, सुशांत की बहनों की वजह से मौत हुई है। वो केस को ट्रिवलाइज करना चाह रहे थे, वो नए डायरेक्शन में ले जाने के लिए गुमराह कर रही थी रिया चक्रवर्ती। दोनों के केस के बिंदु अलग हैं। सुशांत के पिता ने अपने बेटे की मौत की जांच के लिए जो कुछ भी हो सकता है, जो अवेलेबल उनके पास तथ्य थे, उसके हिसाब से उन्होंने किया। हालांकि यह मामला एबेटमेंट ऑफ सुसाइड का है ही नहीं, ये तो क्लियर कट मर्डर है। तो अब जब क्लियर कट मर्डर है तो एबेटमेंट ऑफ सुसाइड का खेल नहीं है ये। सीबीआई पहली तो उस मर्डर के एंगल से जांच ही नहीं की है और वो झूठा बयान दे रही है। कैसे? इस सीबीआई के ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते हैं। कैसे? मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। 26 साल पहले जुलाई 2099 में 3 जुलाई 2 जुलाई 2099 में 3 जुलाई 2099 में हत्या हुई। 3 जुलाई 2099 1999 को, माफ कीजिएगा, 3 जुलाई 1999 को शिल्पी और उनके बॉयफ्रेंड गौतम की लाश मिली पटना में, एक कार में, एक गैराज में। और उसके बाद यह मामला सितंबर में आया, अगस्त में आया सीबीआई के पास, जब बहुत हो हल्ला मचा और सीबीआई ने इसकी इंक्वायरी की। 2005 में जैसे ही मनमोहन सिंह की सरकार दोबारा बनी 2004 में, 4 और 5 के बीच में सीबीआई ने क्लोज कर दिया उस केस को, शिल्पी गौतम के केस को। और उसको क्लोज कैसे किया? उसको भी कह दिया कि कार्बन मोनोऑक्साइड रिश्ता रहा कार के अंदर एयर कंडीशन ऑन था, इन लोगों को नींद लग गई और उसके बाद एयर कंडीशन ऑन होने की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड चलता रहा और उसके इनहेल करने से दोनों की मौत हो गई। बड़ी अच्छी बात है। लेकिन वहीं पर सीबीआई के पास और उस वक्त के सभी मीडिया संस्थानों के पास हैदराबाद लेबोरेटरी की, जहां फॉरेंसिक लेबोरेटरी की जो जांच होने के लिए जो इन्होंने विसरा भेजा था और जो और बाकी मटेरियल था उनको भेजा था, कपड़े भेजे थे, उस कपड़े के अलग अलग सीमेंस के रिपोर्ट आ गए और विसरा के रिपोर्ट आ गए, जिसमें हैदराबाद लेबोरेटरी फॉरेंसिक लैब ने कंफर्म किया कि शिल्पी जैन के साथ गैंग रेप